हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जून के दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं और इसे कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर में कब और कैसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए किस तरह से हम करें। यहाँ पे हरफिंडे इंडेक्स वैल्यू और मार्केट टाइप को कंपेयर करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में एक क्वेश्चन आया था। ये यहाँ पे मेजर करने का है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो इसका जो पूछा गया था, यहाँ पे ये सारे ही नेम्स दिए गए हैं: इलास्टिसिटी, रेसिप्रोकल, स्टैकलबर्ग मॉडल, कंसंट्रेशन रेशियो, डिफ्यूजन इंडेक्स एंड हरफिंडे इंडेक्स। इसका तो आंसर है इलास्टिसिटी, रेसिप्रोकल, कंसंट्रेशन रेशियो एंड हरफिंडे इंडेक्स। आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया है आप इसे अच्छे से कर ले। नेक्स्ट टाइम हो सकता है डिफ्यूजन इंडेक्स से क्वेश्चन दे दे, स्टैकलबर्ग मॉडल से क्वेश्चन दे दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मेजरिंग मोनोपोली पावर क्या है: लर्नर इंडेक्स, कंसंट्रेशन रेशियो, हरफिंडे। यहाँ पे हरफिंडे इंडेक्स की है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये मेजर करता है मार्केट कंसंट्रेशन, यानी कि मार्केट में कितना कंसंट्रेशन है, कितना पावर है मार्केट को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे देखते हैं हाई कंसंट्रेटेड industry is one where only a few players in the industry hold a large percentage of market share, and low degree of concentration means that industry is closer to a perfect competition scenario where many firms or more or less equal size share the market. ये जो हरफिंडल इंडेक्स है, यहाँ पे 1 least concentrated to 10,000 most concentrated वैल्यू दी गई है। इसके बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम 0 यानी कि एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। एंड 0 to 1000 मोनोपोलिस्टिक एंड 1000 to 18 oligopoly and 1800 to 10,000 oligopoly with high risk of curtail। कर्टेल क्यों? कर्टेल हम बनाते हैं क्योंकि वहां पे ओलिगोपोली में जो कर्टेल बनाते हैं, क्योंकि वो पावर को 4-5 अगर मोनोपोली फॉर्म में वो एक हो जाते हैं तो पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रिपीट हुआ है 2022 के क्वेश्चन से। देखिए कैसे, यहाँ पे रीजनिंग एंड असर्शन से क्वेश्चन आया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली मच लार्जर देन द इनकम इफेक्ट, एंड इसका रीजन था कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज हर इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी। तो इसका जो आंसर है ये है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया है। कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी, कम्युनिटी है कमोडिटी होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, विच of the following form of market organization is most prevalent in the manufacturing sector। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सा मार्केट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रचलित है? तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। अब इसे देखते हैं कैसे पूछा गया था। यहाँ ये 2020 में पूछा गया, विच मार्केट फॉर्म लीड to more technological change and product improvement than alternative form of market structure। और इसका आंसर है ओलिगोपोली। सेम टाइप क्वेश्चन है ये, यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट को चेंज किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, यानी कि ये सब मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अ प्राइस सीलिंग, ये 23 का क्वेश्चन है, जून में पूछा गया है। अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू। सेम क्वेश्चन आपको
2020 में भी पूछा गया है, अ प्राइस सेलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफन लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड पॉसिबली ब्लैक मार्केटिंग, कमोडिटी गल्ट, इंक्रीज कंजम्पशन एंड प्राइस मैनिपुलेशन। तो इसका आंसर है ब्लैक मार्केटिंग। अब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग, दो ऑप्शन तो मिल गया। यहाँ पे देखिए ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। जब शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी होगा तो सरप्लस ऑफ कमोडिटी नहीं होगा, आप ऑप्शन से हटा सकते हैं। तो ए, बी एंड डी यानी होर्डिंग ऑफ कमोडिटी। होर्डिंग मतलब जमाखोरी, जमा करना मतलब कि गुड्स को सेल नहीं करना। ब्लैक मार्केटिंग भी वही होता है, बाद में ऊंचे प्राइस पे गुड्स को सेल करना। प्राइस सेलिंग का मतलब होता है एक लिमिट प्राइस में गवर्नमेंट कर देती है, जहां पे उससे ज्यादा प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, प्राइस का जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ज्यादा होता है कब? सब्स्टिट्यूट, जब बेटर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, फॉर विच elasticity of income greater than 1 called luxury, while those normal goods for which elasticity of income is between 0 and 1 are considered necessities। इसको देखते हैं हम किस तरह से पूछा गया। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑर्डर में हमें ये करना है। अब ये देखिए मैच का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, लग्जरी एंड नेसेसिटीज। लग्जरी का हो जाएगा ग्रेटर देन 1, नेसेसिटी का बिटवीन 0 एंड 1, इंफीरियर लेस देन 0 एंड नॉर्मल का ग्रेटर देन, इंफीरियर का लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव होता है। इसे आप इस तरह से मैच कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, नेसेसिटी का 3। अब यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं। सबसे सर्विस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम जो होता है वो है इंफीरियर गुड का, देन नेसेसिटीज, एंड सबसे ज्यादा जो होता है वो है लग्जरी गुड्स का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, when technology allows many firms to operate efficiently in the market, which market structure represent a better use of society's resources? इसी टाइप का क्वेश्चन, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। तो इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी को नहीं देखा जाता है, यहाँ फॉर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है सोसाइटी का जो रिसोर्स है वो बेटर यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन एन इंडस्ट्री। यहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्टिविटी, नोशन ऑब्जेक्टिविटी है जो इंडस्ट्री को डिफाइन करती है? तो होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूज एंड कंजम्पशन पैटर्न, कन्वेंशन एंड मार्केट प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट इन विच ऑर्डर फर्म एड्रेस फॉलोइंग स्ट्रेटेजी चैलेंजेस। इसको ऑर्डर में करना है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन 2। सबसे पहले थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, देन ई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, then A, bargaining power of buyers, then C, bargaining power of supplier, then B, competitive intensity of rival firm. What are the different strategy form reset to pricing to capture? Reset to pricing to capture, यहाँ पे reset बोला है यानी कि फिर से। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है वो तो हम स्टार्टिंग में करते हैं, पता है, जो मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो ये स्टार्टिंग
प्राइस को रखा जाता है, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे रीसेट बोला गया है तो इसे हम ऑप्शन से हटा सकते हैं। देन इसका आंसर जो होगा ये है ऑप्शन ए एंड बी, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग नहीं है, एंड व्हाट द टैरिफ कैन बियर प्राइसिंग ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी and marginal resource cost MRC when it pay for the firm to expand the use of variable factor input। तो ये जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा मार्जिनल रेवेन्यू से तो ये फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड मोनोपोली में होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि ऑप्शन ए एंड ई आपका नहीं होगा, ए एंड ई यानी कि बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following shapes are used to describe the long run average curve। long run average curve U shape होता है और इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये L shape भी होता है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं बी एंड डी ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये नेचर ऑफ गुड्स एंड डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सब्स्टिट्यूट गुड जो होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो होता है वो नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है। C4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लग्जरी गुड ये हो जाए ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, अभी आपने देखा, एंड इंफीरियर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ये पूरा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। डिमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि डिमांड के जो फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, और इन्फ्लुएंस वो इस तरह से कि इंक्रीज डिमांड को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिमांड के फैक्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होगा, सही है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो प्राइस के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड इंक्रीज होगा, यानी कि ये भी करेक्ट है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है तो डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड इंक्रीज इन टेस्ट फॉर द कमोडिटी, तो टेस्ट भी डिमांड को अफेक्ट करती है, अगर टेस्ट बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, यानी कि ए बी एंड ई इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंपीरिकल स्टडी इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, यानी कि ये मॉडर्न स्टडी के अनुसार पूछा गया कि लॉन्ग रन एवरेज कर्व जो कि होता है एल शेप्ड एंड यू शेप्ड जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Next, according to the theory of contestable market, vigorous competition can take place even among few seller if dash। तो यहाँ पे देखते हैं, contestable market occurs when firm can enter and leave a market freely without any sunk cost, and where the same technology level access is available to both new entrants as well as incumbent firm। तो इसका आंसर हो जाएगा एंट्री इनटू मार्केट एब्सोल्युटली फ्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इज इंटायरली कॉस्टलेस। सी एंड ई ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।